Assalamu alaikum viewers. I am Ariba Batul of Department Zoology from the University of Chakwal. Today I am here to present the topic conjoined twins. So let's start the video. Here we will discuss about the introduction, its causes, origin of joining, types of conjoined twins, symptoms of conjoined twins during pregnancy, can conjoined twins be separated, complications during separation surgery, diagnosis, treatment and statistics of conjoined twins. सबसे पहले हम ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कंजॉइंट ट्विंस होते क्या हैं। बेसिकली ये न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं जो फिजिकली कनेक्टेड होते हैं टू ईच अदर एट द टाइम ऑफ बर्थ। दे आर कॉल्ड कंजॉइंट ट्विंस। समटाइम दे शेयर अ बॉडी एंड मे शेयर अ वाइटल ऑर्गन्स। इनके डिफरेंट ओरिजिन्स होते हैं अटैचमेंट के या जॉइनिंग के, लाइक एट द एब्डोमेन, चेस्ट और हेड और बेस ऑफ स्पाइन, जिनकी बेस पर इनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। बेसिकली ये आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो स्प्लिट नहीं होते प्रॉपरली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ये आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं क्रिएट होते हैं फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से। अगर एग सेपरेट ना हो 12 दिनों में तो इट विल नॉट स्प्लिट कम्प्लीटली। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग टू सेपरेट एम्ब्रियोज, ये जो एम्ब्रियो होते हैं ये अटैच रहते हैं विच कॉज बेबीज टू ग्रो इनटू वन अनदर, कॉज द फॉर्मेशन ऑफ कंजॉइंट ट्विंस। अगर हम काजेज ऑफ कंजॉइंट ट्विंस देखें तो देर आर टू हाइपोथेसिस अबाउट कंजॉइंट ट्विंस। फर्स्ट one is fission and second one is fusion. As the name indicate, fission means splitting into two. अर्ली एम्ब्रियो जो है उसके पास आइडेंटिकल सेल्स के स्मॉल स्फेयर्स जो हैं वो सेपरेट नहीं होते कम्प्लीटली, वो ज्वाइन होते हैं और इंडिपेंडेंटली वो प्रोड्यूस्ड होते हैं कंजॉइंट ट्विंस में। सेकंड वन फ्यूजन मीन फ्यूज्ड। आइडेंटिकल ट्विन प्रेगनेंसी जो होती है उसमें सेपरेट टू ट्विंस एम्ब्रियो जो होते हैं वो स्फेयर्स वो एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं और ज्वाइन करते हैं एट रैंडम पॉइंट ऑफ कनेक्शन। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ ज्वाइनिंग या टाइप्स ऑफ कंजॉइंट ट्विंस। ओरिजिन ऑफ ज्वाइनिंग के बेस पे इनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। जैसे फर्स्ट है चेस्ट। चेस्ट से जो ज्वाइन होते हैं उन्हें थोरेसोफेगस ट्विंस कहते हैं बिकॉज थोरेसोफेगस कैविटी से जो ज्वाइंट होते हैं फेस टू फेस अटैच्ड होते हैं एट द चेस्ट। ये ऑर्गन शेयर करते हैं वाइटल लाइक हार्ट एंड लिवर एंड अपर इंटेस्टाइन। जो चेस्ट है वो मोस्ट कॉमन साइट है कंजॉइंट ट्विंस की। नेक्स्ट है एब्डोमेन। एब्डोमेन से जो अटैच्ड होते हैं उन्हें ओम्फेलोफेगस ट्विंस कहते हैं। दीज ट्विंस आर ज्वाइंट नियर द बेली बटन। ये ओम्फेलोफेगस ट्विंस जो हैं ये लिवर को शेयर करते हैं और सम पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिकॉज सम मेजर डाइजेस्टिव सिस्टम अकर इन आवर एब्डोमेन। कुछ ट्विंस जो होते हैं शेयर करते हैं द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक इलियम एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन लाइक कोलोन। नेक्स्ट है बेस ऑफ स्पाइन। बेस ऑफ स्पाइन से जो अटैच्ड होते हैं उन्हें फाइकोफाइगस ट्विंस कहते हैं और ये जो ज्वाइंट होते हैं बैक टू बैक होते हैं एट द बेस ऑफ स्पाइन एंड द बटक्स। सम फाइगोफाइगस ट्विंस ये जो होते हैं शेयर करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को। फ्यू ट्विंस शेयर द जेनाइटल और यूरिनरी ऑर्गन। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ स्पाइन। जो लेंथ ऑफ स्पाइन से अटैच होते हैं उन्हें रेकीफिगस कहते हैं और रेकीफिगस ट्विंस कहा जाता है। ये जो ज्वाइंट होते हैं बैक टू बैक अलोंग द लेंथ ऑफ स्पाइन। ये जो टाइप होती है ये बहुत रेयर होती है। नेक्स्ट है पेल्विस। पेल्विस से जो अटैच्ड होते हैं उन्हें इस्क्यूफेगस ट्विंस कहते हैं। इधर फेस टू फेस अटैच्ड होते हैं या एंड टू एंड होते हैं। बहुत से इस्क्यूफेगस ट्विंस जो होते हैं वो शेयर करते हैं लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एंड द लिवर एंड जेनाइटल एंड यूरिनरी ट्रैक ऑर्गन्स। ईच ट्विन में हैव 2 legs और लेस। द ट्विंस शेयर 2 or 3 legs। नेक्स्ट है ट्रंक। ट्रंक से जो ज्वाइन होते हैं उन्हें पैराफेगस ट्विंस कहते हैं। ये ज्वाइन होते हैं साइड टू साइड एट द पेल्विस रीजन एंड द पॉट और ऑल ऑफ बेली, एब्डोमेन एंड द चेस्ट। ठीक है, लेकिन जो इनके हेड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। इन ट्विंस के पास 2, 3 या 4 आर्म्स होते हैं और या 2 और 3 लेग्स होती हैं। नेक्स्ट है हेड। हेड से जो ज्वाइन होते हैं उन्हें क्रेनियोफेगस ट्विंस कहते हैं। ये आर ज्वाइन होते हैं एट द बैक, टॉप और द साइड ऑफ द हेड, लेकिन जो इनके फेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ये जो ट्विंस होते हैं ये शेयर करते हैं सम पोर्शन ऑफ स्कल, लेकिन देयर ब्रेन्स आर यूजुअली सेपरेट दो दे में शेयर और सम ब्रेन टिश्यू। नेक्स्ट है हेड एंड चेस्ट। हेड एंड चेस्ट रीजन से जो ज्वाइन होते हैं उन्हें सोफेलोफेगस ट्विंस कहते हैं। स्फेलोफेगस ट्विंस जो होते हैं वो ज्वाइन होते हैं एट द हेड एंड अपर बॉडी से। द फेसेस आर नो अपोजिट साइड्स ऑफ अ सिंगल शेयर्ड हेड एंड दे शेयर अ ब्रेन। These twins rarely survive. This is the diagrammatical representation of conjoined twins. You can see all types of conjoined twins here that we have discussed earlier. Symptoms of conjoined twins during pregnancy. Although there are no specific symptoms you may experience, but if you are pregnant with conjoined twins, you may have following symptoms similar to those in a typical pregnancy. These symptoms include rapid weight gain starting in first trimester, severe morning sickness, nausea and vomiting, breast pain and tenderness, large uterus for gestational age, and extreme fatigue.
नेक्स्ट द क्वेश्चन अराइज कि क्या हम कंजॉइंट ट्विंस को सेपरेट कर सकते हैं? नॉट ऑल कंजॉइंट ट्विंस आर नॉट एबल फॉर सेपरेशन बिकॉज सक्सेस रेट जो होता है सेपरेटिंग कंजॉइंट ट्विंस डिपेंड करता है द कनेक्शन कि क्या उनका ओरिजिन ऑफ ज्वाइनिंग है, किस प्लेस पे वो ज्वाइन है, कौन कौन से ऑर्गन शेयर कर सकते हैं लाइक हार्ट विच इज़ वेरी वाइटल ऑर्गन फॉर आवर बॉडी। अगर हार्ट को शेयर कर रहे हैं तो देयर separation surgery will be impossible. Pregnancy with conjoined twins is considered high risk, so you should be referred to a maternal fetal medicine specialist or perinatologist for additional support. Conjoined twins जो हैं उन्हें डिलीवर किया जाता है सीजेरियन डिलीवरी के ज़रिए, सी सेक्शन के ज़रिए टू मिनिमाइज रिस्क। अब हम देखते हैं कि अगर सेपरेशन सर्जरी पॉसिबल है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। दे में इंक्लूड ऑर्गन फेलियर, कोई ऑर्गन फेल हो सकता है, इंजरी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है, स्किन डिफेक्ट्स हो सकते हैं अराउंड द सर्जरी साइट, पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। Diagnosis of conjoined twins. Higher HCG is related to have you have multiple twins. HCG means human chorionic gonadotrophin। ये एक ऐसा केमिकल है जो ट्रोफोब्लास्ट टिश्यू से क्रिएट होता है। ये टिश्यू फाउंड जो हैं वो अर्ली एम्ब्रियोज में होते हैं विच विल इवेंचुअली बी द पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। Measuring HCG level can helpful in identifying a normal pregnancy, pathological pregnancy, and also be useful in following an aborted pregnancy. But it's not a reliable way to diagnose conjoined twins. Next one is ultrasound. These are the high frequency sound waves which allow the doctor to visualize what's going on inside the mother womb. This test can show how many babies are present in the uterus and whether they share an amniotic sac and fetal pool. Ultrasound can show whether twins are joined as soon as first trimester. नेक्स्ट है MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आफ्टर एन अल्ट्रासाउंड, अगर अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट करे कंजॉइंट ट्विंस को तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन परफॉर्म किया जाता है। इस स्कैन में रेडिएशन यूज़ नहीं होती, ये सेफ़ होता है प्रेगनेंसी के लिए। ये टेस्ट शो करता है कि वेयर आर द बेबीज़ कनेक्टेड, कि किस जगह से वो कनेक्टेड हैं और विच ऑर्गन्स दे आर शेयर्ड, कि कौन से ऑर्गन शेयर्ड हैं। फेटल MRI एंड फेटल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी असिस्ट करते हैं इन प्लानिंग फॉर केयर ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। आफ्टर बर्थ दूसरे टेस्ट जो होते हैं परफॉर्म किए जाते हैं टू हेल्प आइडेंटिफाई द बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन फंक्शन ऑफ ईच ट्विन एंड व्हाट इज शेयर्ड। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ कंजॉइंट ट्विंस। फर्स्ट वन, मॉनिटरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। If you have a conjoined twins, you will be likely closely to monitor throughout your pregnancy. You should be referred to a fetal medicine specialist in high-risk pregnancy. When needed, you may also refer to the other pediatric specialists like surgery, pediatric surgeon, for urinary systems such as kidneys and bladder, pediatric urologist; for bone and joint surgery, pediatric orthopedic surgeon; for surgical repair and correction, plastic and reconstructive surgeon; for heart and blood vessels, pediatric cardiologist. Your specialist and others on your healthcare team can learn as much as possible about your twins. This includes learning about their body structure, their ability to perform certain activities, and the likely outcomes to form a treatment plan for your twins. Second is delivery. C-section is planned ahead of time, often 3 to 4 weeks before your due date. After your conjoined twins are born, they are fully evaluated. If a decision is made to separate the twins, separation surgery is usually done around 6 to 12 months after birth to allow time for planning and preparation. थर्ड वन है सेपरेशन सर्जरी। बहुत से कम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं जो कंसिडर किए जाते हैं पार्ट ऑफ डिसीजन टू डू सेपरेशन सर्जरी। ईच सेट ऑफ कंजॉइंट ट्विंस प्रेजेंट करते हैं यूनिक सेट ऑफ इश्यूज ड्यू टू डिफरेंसेस इन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। डिफरेंट इश्यूज अराइज होते हैं लाइक वेदर द ट्विंस शेयर वाइटल ऑर्गन्स सच एज हार्ट, वेदर द ट्विंस आर हेल्दी इनफ टू विथस्टैंड सेपरेशन सर्जरी, what the challenges the twins face if they stay joined together. Medical advancements in separation surgery. Recent advances हैं in imaging before बर्थ, क्रिटिकल केयर एंड एनेस्थेटिक केयर जिन्होंने इम्प्रूव किया आउटकम्स को इन सेपरेशन सर्जरी में। ऑफ्टन सेपरेशन सर्जरी पेडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जो हैं क्रूशियल हैं टू हेल्प द ट्विंस डेवलप प्रॉपरली। सर्विसेज इंक्लूड फिजिकल, occupational, speech therapies and other assistance as needed. Many conjoined twins can now be divided because of improvements in medical technology and care, usually following lengthy operations, provided that each twin had separate and healthy essential organs.
Statistics of conjoined twins are estimation of conjoined twins. Conjoined twins, poorly referred to as the Siamese twins, it is a very rare phenomena that estimation in anywhere between 49,000 births to 1 in 1,89,000 births, with somewhat higher incidence in Southwest Asia and Africa. Approximately half are stillborn and additional one-third die with 24 hours. Most live births are female with a ratio of 3:1. Conjoined twins generally have poor prognosis. The total survival rate is 7.5%. Only 6% of surgical cases can survive. This was all about conjoined twins. I hope you found this video very informative and useful. For all these type of videos, press the bell icon and like the button. Thank you.